What's up guys, welcome back to my channel. So today I have taken 400 quantity of JSW steel. So देखते हैं किस प्रकार का मोमेंटम देता है. अभी तो फिलहाल 2249 का लॉस. So let's see what happened to JSW steel. वैसे आज मार्केट थोड़ी सी वीक है. देखते हैं. ये जो बाइंग है वो 155 रुपये कुछ पैसे है. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अभी 1000 का प्रॉफिट दिखा रहा था, मैंने नहीं लिया. ये देखिए गाइस, मेरी बाइंग जो है ये है. ओके सॉरी, ये है 755.88. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अगर हम यहाँ पे चार्ट देखें तो वो भी बहुत ही वेरिस है. आप देख सकते हैं ये जो चार्ट है 5 मिनट्स में, देखिए कितना डाउनफॉल दिख रहा है. ओके, सारे इंडिकेटर्स इसको वेरिस ही बता रहे हैं. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अभी अपनी पोजीशन देखते हैं. 170 गाइस, 130 का प्रॉफिट हो रहा है. अभी 1000 समथिंग का प्रॉफिट हो रहा था, बट आज का टारगेट है 4000, जिसमें मैंने 400 पॉइंट लिया है. तो 10 पॉइंट अपन को लेना है, इससे 4000 का प्रॉफिट निकले. सो लेट्स सी. एंड स्टॉप लॉस है अप्रॉक्स 5000. मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जाएगा, बिकॉज निफ्टी फॉल हो रही है. बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी फॉल हो रहा था एंड निफ्टी भी नीचे आने लगी है. ओके, पहले +15 +16 दिखा रहा था, और सिर्फ +6.30 दिखा रहा है. तो फिलहाल तो मेरे को लॉस हो रहा है. यस, यू कैन सी हियर. बट लेट्स सी. अभी कुछ देर पहले 1100 का प्रॉफिट, 1100-1200 का प्रॉफिट दिखा रहा था. उससे पहले लगभग 2000-2500 का लॉस दिखा रहा था. तो कुछ भी हो सकता है, मार्केट है. अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो भाई देखिए, हमारे पास बायर्स जो हैं, सेलर्स बायर्स जस्ट 44 पॉइंट समथिंग % है, एंड सेलर्स जो हैं 55. तो देयर इज डोमिनेंस ऑफ सेलर्स. तो इसमें स्टॉप लॉस दिखा देता हूँ. स्टॉप लॉस है मेरा 769.35 एंड टारगेट है मेरा, सॉरी, टारगेट है मेरा 742. बट मैं इसको ट्रेल कर दूँगा, 745 पे ला दूँगा. देखते हैं क्या होता है. मैं इसमें वॉकिंग पे आया हूँ, तो हो सकता है कि नॉइस आ रही हो बाहर की. बट देखिए कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है. बाहर की नॉइसेस को इग्नोर कीजिए. मार्केट रुक सा गया है, तो इसमें ऑफ ही भाग रहा है.
चलिए पैसे फेल हो जाते अटक जाते तो क्या करना चाहिए? किसके हमारे अटक गए 2 बार। विड्रॉ कर लेते तो हाँ विड्रॉ कर लेते तो पेटीएम से पेमेंट कर रहे थे फ़ोन पे से एक बार फोन पे एक बार गूगल पे। तो आ जाएगा कंप्लेन कर दो आप कंप्लेंट का बैंक जाए नहीं उसी में फ़ोन पे में फोन पे कंप्लेंट करते हैं ये बता रहे थे गोल्ड फ्लैग दे फोन पे कंप्लेंट करते हैं यही से हो गई। वो चश्मा भैया आपके साथ में ही है। 2 बार अटक गए पेमेंट ही नहीं हुआ। वो तो दे देगा हैं? कितना कितना रुका है 8,000 और 9,000 अपनी ये 2 बार करे ना दोनों बार अटक गया नेटवर्क हमारा कट गया सामने नहीं जा रहा हैं ये बोला कंप्लेंट आप तो उसमें रिक्वेस्ट डाल दो ना है डाल दी होंगी इन्होंने वो वाला रिफंड कर देंगे शाम तक। हाँ आ जाएगा ये भी है ना किसको पेमेंट कर रहे थे मेडिकल पे हमारी तरफ वहाँ भी एक बार कंफर्म करना क्योंकि वो लोग भी झूठ उसका बोल नंबर रहे लेके आए ना नंबर देके आए हाँ हाँ ज़्यादा नहीं ठीक रहेगी वजह से पैसे भी उलझ गए काम भी नहीं हो अच्छी सुविधा भी हैं ये ना मेडिकल दो चाय एक छोटी टमाटर एक बटर एक छोटी गोल्डी आपने पूछ दिया इनको भी एक लड़का है एक चाय हो गया उलझ में बोल दिया बोला है ऐसा भी करता हूँ मेरी बात ये बात हुई कि चलो तुम ठीक है उसके अकाउंट में तो बताएगा पैसे रहे तो और वो अब सामने ट्रांजेक्शन में फोन नंबर लेके आए आप बोलोगे कि आप स्टेटमेंट दिखाओ वो स्टेटमेंट नहीं दिखा रहा अपने अगर बैंक में जाते हैं अगर बैंक में पूरा समझ आ जाएगा उसका अकाउंट सेटल हुआ था सब दिखा देगा मेरा पेमेंट आपको दिखाना 2000 मैंने सेंड कर एक जगह पे गया था बैंक में जाना ईपीआर नंबर ले हाँ ये सब बता देगा वो। मोस्ट प्रोबेबली बता देना ये मैंने सेंड करे उसकी दुकान पे रात को 6 तारीख को है ना तो वहाँ फेल हो गया है टेक्निकल इशू बता दिया पैसे कटे नहीं थे फिर 2 दिन बाद 8 तारीख को अपने आप ही मोबाइल यहाँ पड़ा था तो पैसे डिडक्ट हो गए वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया अरे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया और बोला मेरे पास नहीं है नहीं आए होंगे झूठ बोल रहा है हाँ कौन बेटा कौन अभी मैं यूटीआई नंबर बैंक में दिखाऊँ तो डिटेल दे देगा पूरी दे सकता है ये सक्सेसफुल हो गया बाद में सक्सेसफुल 2 दिन बाद सक्सेसफुल हुआ ना हाँ। तो उसको बोलो ना सक्सेसफुल हो गया भैया आप अपने अकाउंट चेक करो तो बोल रहा नहीं है मेरे पास कौन बता सही अरे फ्लेक्सिबल से काम कर रहा हूँ स्टिकर वाला वो इतनी ना वाला सही सक्सेसफुल वाला है वो क्या होगा है ना तो वो मना करा तो अब अपन क्या करें यूटीआई लेके बैंक आप में दिखाओ वो दिखाओ क्या बोलते हैं किसे किया आपने पेटीएम उसका गूगल पे मर्चेंट हो रहा हाँ तो उसका गूगल पे खोलना मर्चेंट खोलना दिखाओ यार मैं बताता हूँ इसको देख लेना उसका हिस्ट्री डालना खुद ही दिखेगा तो ये यूटीआई नंबर से अगर मैं बैंक के पास जाता हूँ बैंक में बैंक नंबर से सब कुछ पता चल जाता है लेकिन ये डिपेंड करता है बैंक देता है नहीं देता ऐसा आप गए होगा नहीं हम लोग के यहाँ पे पेमेंट होता है ना कॉलेज में तो उसमें यूटीआई नंबर को नोट करते हैं क्या करते हैं नोट करते हैं ना यूटीआई नंबर बताता है कि हाँ सक्सेसफुल हो गया कुछ इसका बेटा बहुत ज्यादा रखे हैं लोग ये थोड़ा सही होता है अरे पैसे के लिए वो लोग जिनकी बुद्धि छोटी रहती है ना आंटी वो लोग ऐसे करते हैं जिनको पता रहता है कि पता चल जाएगा वो लोग ऐसे कभी नहीं करते उनको वो लोग को कॉन्फिडेंस रहता है कि पता ही नहीं चलेगा यहाँ से कोई बंदा ट्रांजेक्शन तो डिलीट कर नहीं सकता है ना तो उसको मर्चेंट में नहीं कर सकता नहीं पॉसिबल नहीं ना काली मंडी जाके आए हाँ नहीं मैं माचिस के लिए दे देंगे मुझे बता काम का तो कॉल करना आ रहा था पर ये बेटा से पर ये जाऊँ क्या था तो मैं
वो तो हाथ में लेगा बम जाएगा उसको वही मारता वो फिर नहीं करे रुमाल में बाटे बांध देगा और एक हाथ तो बम देगा रुक मारते हैं रुमाल में बम नहीं वो इधर बाटे बांध देगा फिर बोलेगा कोई ना पकड़ गया तो मार मार देख अभी तो अभी जो भी होगा ना गाली बात अगर गाली बात वहाँ रखा नहीं है अभी तो देखिए काम कैसे बने नहीं बनता मेरे घर बना मतलब अगर उसको लाइट है तो उनको आपको पता चलेगा कि जब वो लोग वहाँ पे नहीं पता चलेगा उसके बाद फिर देखते हैं अपन ऐसे नहीं आप जाएंगे मार्केट नेवी सील सिक्योरिटी जैसे कैनेडियन स्पेशल फोर्सेस मिलते जाएंगे वहाँ ये लोग आर्मी रेजिमेंट के टुकड़े और मार्को पर्सनल स्पेशल फोर्स मेरा ऐसे पूरे असली नाम मार्को वो सिर्फ इंडिया के लिए बने हुए वो इनकम था मुंबई में तो बोल सकता है कि इनकम लगाने वाला भी हो सकता है क्या मतलब कोई और क्या मतलब तुम जिस प्रोफेसर को गाने दे रहे हो वही प्रोफेसर और जो भी तुम्हारे को पेपर लिख कर दे रहे हो क्या मतलब वासु लोग क्योंकि बता सकते बहुत बड़ा है देखने वाले कभी मंगल टेकल करने वाला हूँ
तो गाइस उस टाइम में वीडियो बनाने जब बना रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था। उसके बाद मेरे कुछ काम भी था, तो मैं चला गया था। सो ये एक्चुअली मेरा प्रॉफिट जो कि मैंने बाद में अशोक लेलैंड लिया था, और ये है GST का जो मैंने आपको दिखाया था। शुरू में 400 क्वान्टिटी लिया था, 150 क्वान्टिटी इसमें एड किया था, तो टोटल हो गया था इसमें 450। तो 450 में इसमें मैं दिखा दूँ कितने स्क्वायर ऑफ किया था। सो मेरा एवरेज बाइंग ये था, एंड एवरेज सेलिंग जो था, सॉरी एवरेज बाइंग ये था एंड एवरेज सेलिंग वाज दिस, क्वांटिटी इतनी, इतना प्रॉफिट हुआ। और अगर हम देखें कि अशोक लेलैंड में, तो अशोक लेलैंड में मैंने जल्दी कर दिया, जिसके कारण ज़्यादा प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। मैंने 2800 क्वान्टिटी लिया था। ओके, 2800 क्वान्टिटी में शुरू में मेरे लॉस हो रहा था, लेकिन फिर मार्केट जैसे ही रिकवर किया मैंने जल्दी निकाल दिया, क्योंकि मेरे को कुछ काम करना था और मेरा एक पेपर था 2 बजे से, दैट्स वाई मैंने जल्दी निकाल दिया इसमें से। और उसमें मैंने 620 बुक किया। मेरी बाइंग देखिए, ये सॉरी ये मेरी बाइंग थी 124, और जो कि सेलिंग थी मतलब इतना, ठीक है। आप अभी देखिए, ये मेरे सेल करने के बाद ही ये अशोक लेलैंड लगभग कहाँ पहुँच गया था, 126-40, ठीक है गाइस। तो मैं चाहता था इसमें मैं अगर होल्ड करता तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉफिट मिल सकता था, बट मैंने जल्दी स्क्वायर ऑफ कर दिया था, तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला। बट फाइनली मेरे को इतना प्रॉफिट मिला, एंड आज का प्रॉफिट टोटल 4000। ओके, इसमें से आप लगभग 350 माइनस कर दीजिए ब्रोकरेज का 350 और 400 के आसपास, तो मेरे को अप्रॉक्स 3500 और 3600 के आसपास मेरे को टोटल नेट प्रॉफिट मिला है। तो थैंक यू गाइस, आज का ट्रेड अच्छा था। शुभ रात्रि।